Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to discuss about the topic of mineralogy. The topic name is silicate structure. So mainly we will discuss here the types and classification of silicates. तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट्स जो होता है वो मेनली कितने तरह का होता है और वो होता क्या है, क्या क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले सिलिकेट्स क्या होता है. सिलिकेट्स आर द मिनरल्स containing silicon, so containing minerals silicon and oxygen in tetrahedra SiO4 minus units, which are linked together as several patterns depending on the way of tetrahedral units linked. The silicates are classified into types. मतलब इसमें क्या क्या कि सिलिकेट जो होता है उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन का टेट्राहेड्रा फॉर्म होता है. SiO4 और 4 माइनस, मतलब सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन रहता है. ऑक्सीजन इधर हो गया, एक ऑक्सीजन इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक ऑक्सीजन एक साइड में हो गया इधर. तो 4 ऑक्सीजन होता है जो सिलिकेट के साथ एक साथ जुड़ा रहता है. तो उसके बाहर जो बाउंड्री होता है 4 माइनस होता है. ओके. तो मतलब इसमें जो एक स्ट्रक्चर बनता है वो सिलिका टेट्राहेड्रा का स्ट्रक्चर रहता है, मेनली सिलिकेट्स स्ट्रक्चर मिनरल्स में, जिस मिनरल्स में सिलिकेट्स पाया जाते हैं. तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेट्राहेड्रा शो करते हैं को उसमें सिलिकेट की बेस में ये कितने क्लासिफिकेशन होते हैं. सो क्लासिफिकेशन मेनली 6 तरह का होता है. 6 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकेट मिनरल्स. पहला होता है ऑर्थोसिलिकेट्स या नेसोसिलिकेट, और इसे कभी कभी आइलैंड सिलिकेट्स भी कहते हैं. तो दूसरा होता है पायरोसिलिकेट्स और सोरोसिलिकेट्स. पायरोसिलिकेट्स और सोरोसिलिकेट्स, इसे डाइसिलिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि 2 सिलिकेट टेट्राहेड्रा एक साथ मिलते हैं, इसको डाइसिलिकेट भी कहते हैं. उसके बाद तीसरा जो होता है वो साइक्लिक सिलिकेट या इसे साइक्लोसिलिकेट्स भी कहते हैं, रिंग सिलिकेट्स भी कहते हैं इसे. चौथा जो होता है वो चेन सिलिकेट्स, यानी यहाँ पे 4 और 5 जो है ये दोनों एक साथ मिल करके एक हम दे देंगे जो होता है सिर्फ चेन सिलिकेट्स होता है. फिर उसमें एक लिख लेंगे सिंगल चेन सिलिकेट्स एंड डबल चेन सिलिकेट्स. ओके. उसके बाद जो 5 नंबर में आता है वो आता है सिलिकेट्स सीट और फाइलोसिलिकेट मिनरल्स. और 7 नंबर में आता है 3 डायमेंशनल, यानी इसको 6 टाइप में देखा जाए तो 6 नंबर में आता है 3 डायमेंशनल और टेक्टोसिलिकेट मिनरल्स, यानी ये लास्ट है. तो मेनली हम यहाँ पे पाए हैं 6 तरह का. एक होता है ऑर्थोसिलिकेट, दूसरा पायरोसिलिकेट, तीसरा साइक्लिक सिलिकेट्स, 4 चेन सिलिकेट्स, फिर सीट और फाइलोसिलिकेट्स एंड 3 डायमेंशनल सिलिकेट्स और टेक्टोसिलिकेट्स. तो फिर देखते हैं हम नीचे एक एक करके सबकी बात एक साथ करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो पहला होता है ऑर्थोसिलिकेट्स और नेसोसिलिकेट्स, और इसे आइलैंड सिलिकेट्स भी कहते हैं. ये ऑर्थोसिलिकेट्स आर द सिंपलेस्ट सिलिकेट्स व्हिच कंटेन द डिस्क्रीट SiO4 और होल माइनस, SiO4 और 4 माइनस. सो टेट्राहेड्रल यूनिट्स द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ ऑर्थोसिलिकेट्स हेयर. देखिए इसका जो मतलब मेनली जो सिलिकेट स्ट्रक्चर होता है सिलिकॉन के साथ क्या क्या होता है, एक ऑक्सीजन ऊपर होता है, फिर ऑक्सीजन नीचे, ऑक्सीजन साइड में, मतलब ये 4 तरह का ऑक्सीजन है. उसके बाहर क्या होता है 4 माइनस, इस तरह का ये शो करते हैं. ओके. इसमें जो नेसोसिलिकेट्स या ऑर्थोसिलिकेट, इसमें जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन का रेशियो होता है, ऑक्सीजन इस टू सिलिकॉन, इसका जो रेशियो होता है वो मेनली होता है 1:4. ओके, 1:4, यानी 4:1. या अगर हम ऐसा ही सिलिकॉन उसको आगे करेंगे या सिलिकॉन इस टू ऑक्सीजन लिखेंगे तो ये होता है 1:4. तो इसमें होता क्या है कि 4 ऑक्सीजन रहता है, एक सिलिकॉन रहता है, जिसमें क्या होता है कि इसका जो यूनिट होता है वो जो फॉर्म होता है, इसका यूनिट जो फॉर्म होता है वो SiO4 माइनस ये होता है. इसमें ऑक्सीजन कितना शेयर होता है, इसमें ऑक्सीजन शेयर होता नहीं है, 0 होता है, क्योंकि एक सिलिकॉन के साथ 4 ऑक्सीजन ऐसे रहते हैं, क्योंकि ये दूसरी कोई ऑक्सीजन के साथ या सिलिकॉन के साथ अटैच हो ही नहीं रहा है. इसलिए क्या होता है इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो एक भी नहीं शेयर होता है. मतलब शेयर ऑक्सीजन कितना है, इसमें शेयर ऑक्सीजन जो है वो 0 है, और नॉन शेयर ऑक्सीजन वो चारों का 4 है. तो नॉन शेयर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और शेयर ऑक्सीजन कितना है, 0 है, 0. इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, एक होता है विलमाइट दिया है, उसके बाद इसमें ओलिवाइन भी आ जाएंगे, ओलिवाइन आएंगे, उसके बाद गार्नेट आएंगे, गार्नेट,
जिरकोन आएंगे, जिरकोन आएंगे। उसके बाद इसमें टोपाज भी दे सकते हैं आप, टोपाज। ये पूरा का पूरा जो है ये नेसोसिलिकेट्स और ऑर्थोसिलिकेट्स में आते हैं। मेनली यहाँ का हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक मिडिल में सिलिकॉन होता है, एक ऑक्सीजन यहाँ होता है, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन रहते हैं, फिर इसको डॉट से हम प्रोडक्ट ये करते हैं, डिनोफाई करते हैं, O माइनस O माइनस O माइनस, ये जो है स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है पायरोसिलिकेट्स और सोरोसिलिकेट्स, और इसे डाइसिलिकेट भी कहते हैं। डाइसिलिकेट क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले वो बात करते हैं, डाइसिलिकेट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सिलिकेट स्ट्रक्चर और दूसरे सिलिकेट स्ट्रक्चर के साथ ऐसे जॉइन होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक सिलिकॉन होता है, यहाँ पे सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन होता है। तो मतलब यहाँ का दो सिलिका टेट्राहेड्रा एक साथ जॉइन होता है, इसलिए इसे डाइसिलिकेट भी कहते हैं। जैसे कि इसमें बोल दिया कि जो सिलिकेट्स विच इज कॉन्टेन द समथिंग, इसका जो यूनिट फॉर्म होता है Si2O7 6 माइनस आयन होता है, which are formed by the joining of two tetrahedral SiO4 which share oxygen, one ऑक्सीजन शेयर करता है इसमें, which at one corner ऑक्सीजन इज रिमूव्ड while joining structure of pyrosilicate। इसमें देखो ये स्ट्रक्चर दे दिया है जो मैंने पहले दिखा दिया। ठीक है, इसमें होता क्या कि एक ऐसे रहता है, इधर से होता है, यहाँ का जो सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन रहता है, यहाँ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये पूरा का पूरा तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन यहाँ का ऑक्सीजन क्या करता है, आधा यहाँ से शेयर करता है, आधा यहाँ से शेयर करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, दो सिलिकेट हो गया, तो इसलिए इसका नाम Si2 हो गया। और इसमें ऑक्सीजन कितना, 1 2 3 4, 1 5, 1 6 हो गया, और बीच में देखिए यहाँ आधा 7 हो गया, तो क्या होगा Si2O7। इसका चार्ज कितना है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से 5 घटा जाएंगे, मतलब 12 से 5, मतलब 6 घटा जाएंगे तो 6 माइनस आता है इसमें। ओके, पावर जो होता है इसमें 6 माइनस नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, अब सोरोसिलिकेट्स यानी पायरोसिलिकेट्स में अगर देखा जाए तो अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आपका सिलिकॉन एंड इस टू ऑक्सीजन, इसका रेशियो कितना हो गया, ये हो गया 2:7, क्योंकि ऑक्सीजन 2 होता है और ये सिलिकॉन 2 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है, 7 होता है। उसके बाद यहाँ पे मतलब इसका जो ऑक्सीजन शेयर होता है कितना, यहाँ पे एक ऑक्सीजन शेयर होता है, याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन शेयर होता है, बाकी 3 ऑक्सीजन नॉन शेयर्ड ऑक्सीजन होता है, नॉन शेयर्ड ऑक्सीजन, नॉन शेयर्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन शेयर होता है, बस ये याद रखिएगा, एक ऑक्सीजन जो होता है वो शेयर होता है। बाकी देखो इसका यूनिट क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया Si2O7 6 माइनस, याद रखिएगा। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एपीडोट होता है, अच्छी एग्जाम्पल है ये, एपीडोट एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आते हैं इसका, एपीडोट। उसके बाद लुईस नाइट हो गया, LOWSOINIT, लुईसिनाइट हो गया। उसके बाद हो गया मिलाइट, MELI मिलिटाइट, ये हो गया। ये 3-4 एग्जाम्पल। तीसरा होता है साइक्लोसिलिकेट्स या साइक्लोसिलिकेट या साइक्लोसिलिकेट्स। ओके, तो साइक्लोसिलिकेट्स जो होता है, और इसे रिंग सिलिकेट्स भी कहते हैं, क्योंकि देखो हर एक में रिंग बना दिया, रिंग की तरह है, इसलिए इसे रिंग सिलिकेट्स भी कहते हैं। तो साइक्लोसिलिकेट्स कंटेन SiO3 और होल एंड 2 एंड माइनस सो आयंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द लिंकिंग ऑफ 3 और मोर टेट्राहेड्रा SiO4, मतलब इसमें 3 से ज़्यादा टेट्राहेड्रा स्ट्रक्चर एक जॉइन होता है। ईच यूनिट शेयर्स 2 ऑक्सीजन एटम्स विद अदर यूनिट्स। इसमें जितना ऑक्सीजन है, सिर्फ क्या होता है, याद रखिएगा, इसमें सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है जो शेयर होता है, 2 ऑक्सीजन क्या होता है, 2 ऑक्सीजन शेयर होता है। बहुत सारे ऐसे एक साथ मिलके बन जाते हैं, ऐसे ऐसे होता है। बहुत सारे सिलिकेट्स ऐसे बनते हैं, बनने के लास्ट में एक रिंग की तरह सिलिकेट बन जाता है, जिसमें बीच में तो रहेंगे सिलिकेट ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन। ओके, इसमें सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, 1:3 होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, मेनली SiO3। इससे भी अगर जानकर रखेंगे तो काम हो जाएंगे, और ये भी अगर याद रखें तो अच्छा है, कोई बात नहीं है। इसमें ऑक्सीजन शेयर कितना होता है, वो होता है 2 ऑक्सीजन शेयर। ओके, 2 ऑक्सीजन शेयर होता है, और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आता है मतलब आ ही रहा है बार बार,
BARYL, ये होता है बैरल। उसके बाद देखो टूरमोलिन, टूरमोलिन, ओके। फिर देखो एक्सिनाइट है, एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ये भी, एक्सिनाइट। ये 3 एग्जांपल याद रखिएगा जो बहुत ही 4 और 5 जो वहाँ पे था उसको तो हम अलग नहीं करते, एक ही सिलिकेट स्ट्रक्चर में रखेंगे जो होता है चेन सिलिकेट्स, ओके। तो चेन सिलिकेट्स को हम एक होता है सिंगल चेन सिलिकेट्स और एक दूसरा होता है डबल चेन सिलिकेट्स। तो हम इससे बात करेंगे पहले चेन सिलिकेट्स, जो सिंगल चेन सिलिकेट्स होता है उसकी बात करते हैं। सिंगल चेन सिलिकेट्स में क्या होता है, देखिए इसमें एक ऑक्सीजन के एक सिलिका टेट्रा के साथ और एक मान लीजिए यहाँ एक हो गया, फिर इधर एक, यहाँ से सिंपली कीजिएगा, ऐसे 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 ड्रॉ कीजिएगा, ओके। तो फिर क्या होता है इसमें, यहाँ पे एक ऑक्सीजन शेयर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन शेयर होता है, ओके। इधर ऑक्सीजन, मतलब यहाँ नहीं होता, मतलब यहाँ होगा, मतलब चेन है ना, ये चेन बढ़ता रहेंगे, यहाँ भी चेन बढ़ता रहेंगे, यहाँ पे कितना लास्ट, यहाँ पे यहाँ बाहर ये होता है, शेयर होता है, ओके। तो ऐसे ही क्या होता है, एक स्ट्रक्चर में चेन की तरह बनते रहते हैं जो सिंगल चेन कहलाती है। तो इसमें देखिए चेन सिलिकेट्स में और इसे पायरोक्सिन कंटेंट करता है, इसका SI O3 ions which are formed by the linking of n number of tetrahedral units, each unit shares 2 oxygen atoms। इसमें क्या होता है, इसमें जो सिंगल चेन सिलिकेट आयन सिलिकेट्स होता है इसमें सिर्फ 2 ऑक्सीजन शेयर होता है। कितना होता है, 2 ऑक्सीजन शेयर। देखिए दोनों के बीच में जैसे कि मान लीजिए इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे एक हो गया, यहाँ पे हो गया, तो इसके हिसाब से कितना हो गया, 2 हो गया। कि ऐसे अगर स्ट्रक्चर चलते रहे जितना देंगे उसके हिसाब से देखेंगे तो हम लोग का मतलब उसका जो फॉर्म आएंगे इस तरह आएंगे, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या होता है, 2 ऑक्सीजन जो होता है उसमें 2 ऑक्सीजन जो होता है वो शेयर होता है। तो इसका और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि एक हो गया ऑगाइट, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इस मिनरल ऑगाइट मिनरल होता है, पायरोक्सिन ग्रुप तो ही है, पायरोक्सिन याद रखिएगा हमेशा, पायरोक्सिन डायरेक्ट आता है कि चेन सिलिकेट्स कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, उसमें आपका पायरोक्सिन ग्रुप एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर आता है कि पायरोक्सिन ग्रुप कौन से सिलिकेट स्ट्रक्चर में आता है, तो आपको सिंगल चेन सिलिकेट्स बताना होगा। अगर बताएंगे सिलिकेट स्ट्रक्चर के जो चेन सिलिकेट्स है उसमें ऐसा नहीं होगा, आपको बताना है सिंगल चेन सिलिकेट्स, क्योंकि उसमें 2 तरह का है, सिंगल चेन सिलिकेट्स है, डबल चेन सिलिकेट्स है। जो सिंगल चेन सिलिकेट उसका एग्जाम्पल पायरोक्सिन ग्रुप में आएंगे, देखते हैं। और फिर दूसरा है वो हम जैसे कहते हैं कि डबल चेन सिलिकेट्स, और जनरल फॉर्म है इसका डबल चेन सिलिकेट्स का, और एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेट्राहेड्रा, दो शेयरिंग्स 3 वर्टिसेस ऑफ दो शेयरिंग्स ऑफ 2 वर्टिकल्स। इसमें क्या है, इसमें जो ऑक्सीजन शेयर होता है 2 और 3 ऑक्सीजन कैसे शेयर होता है वो मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए इस स्ट्रक्चर में अगर देखेंगे तो इस ऑक्सीजन ये दोनों सिलिका टेट्राहेड्रा में देखिए इसमें ये दोनों के बीच में कितना होता है, 1 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। इसमें 1 ऑक्सीजन हो गया, मतलब 1 2 3 और 3 सिलिकेट बीच में कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन सिलिकेट हो गया। लेकिन इसमें देखिए आप अगर बीच में देखेंगे तो बीच में कितना होगा, एक यहाँ पे हो गया, इसका देखिए एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 हो गया, 3 सिलिकेट इधर। आप इधर में इसमें देखेंगे तो ये दोनों में 2 है, और इसमें देखिएगा 1 है, इसमें 1 2 है और 3 है, ऐसे। तो एक में कभी कभी 2 फिर 3 2 3 2 3 ऐसे होते रहते हैं। इसलिए इसका जो ऑक्सीजन शेयर ऑक्सीजन होता है वो 2,3 ये 2 तरह का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आयनो सिलिकेट्स में कौन सी चेन सिलिकेट्स में 2 और 3 यानी चेंजिंग होता है कि उसका ऑक्सीजन शेयर का, वो होता है डबल चेन सिलिकेट्स में जो 2 और 3 ऐसे ऐसे आता है, ओके। इसका एग्जांपल कैसे है, इसका एग्जांपल है हॉर्नब्लेड आ जाएंगे एग्जांपल इसका। फिर उसके एग्जांपल और आ जाएंगे एम्फीबल ग्रुप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फीबल ग्रुप, ओके, एम्फीबल ग्रुप। फिर 5 नंबर में आएंगे वो है सीड सिलिकेट्स और फाइलोसिलिकेट्स। 5 नंबर में क्या है, सीड सिलिकेट्स और फाइलोसिलिकेट्स। ये क्या है, सीड की तरह है, देखिए कि एक ही तरह जैसे कि स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं, एक सीड्स और भी यहाँ बनेंगे और भी ऐसे ऐसे जितना करेंगे और बनते रहेंगे वैसे बनते जाएंगे भाई, मतलब होते रहते हैं, ठीक है। ये सीड की तरह होता है। The general formula of seed phyllosilicates of 2-dimensional 2D silicates. So HSI4 tetrahedra shares oxygen 3 oxygen atom, which others are by the forming the 3 dimension. These silicates are filled by the layers are together by van der Waals forces. van der Waals forces बहुत ही वीक होता है, तो इसमें इजीली आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि माइका में देखिएगा, क्ले मिनरल्स में देखिएगा, इजीली टूट जाता है, क्योंकि उसमें जो फोर्सेस होता है वो ना ही इसमें
कोई कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये जो होता है ना इसमें मेनली वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है। सो वैन डर वाल्स फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीक बॉन्ड होता है जो इजीली टूट जाते हैं। सो सीड सिलिकेट्स में मेनली सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है ये 2:5 होता है, 2:5 होता है, क्योंकि इसका जो यूनिट है Si4O10, Si4O10, इसको आप रेशियो के हिसाब से Si2O5 भी बोल सकते हैं, Si2O5 भी बोल सकते हैं। ओके, इसकी एग्जाम्पल के लिए बोलेंगे तो ये हो गया टल्क, इसका एग्जाम्पल है टल्क, इसकी एग्जाम्पल टल्क हो गया। उसके बाद क्ले मिनरल्स हो गया, क्ले मिनरल्स हो गया। ओके, माइका हो गया, माइका मिनरल्स हो गया, माइका मिनरल्स हो गया। ये 2-3 एग्जाम्पल। और लास्ट वाली जो है वो है हम लोग का टेक्टोसिलिकेट और 3D फ्रेमवर्क। इसे टेक्टोसिलिकेट और 3D फ्रेमवर्क भी कहते हैं, 3D फ्रेमवर्क कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, ऑल द ऑक्सीजन एटम्स आर SiO4 आर शेयर्ड विथ अदर टेट्राहेड्रा एंड दस द डायमेंशन नेटवर्क। इसमें होता क्या कि पूरा का पूरा, इसमें पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो होता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो होता है शेयर्ड हो जाता है। मतलब कितना, 4 ऑक्सीजन, बट जो सिलिका टेट्राहेड्रा का 4 ऑक्सीजन होता है उसमें से 4 ऑक्सीजन क्या होता है, वो पूरा का पूरा शेयर हो जाता है, पूरा का पूरा शेयर हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे एक जो टेक्टोसिलिकेट्स, ऐसे कौन से सिलिकेट मिनरल्स, कौन से सिलिकेट टाइप्स की पूरा का पूरा ऑक्सीजन शेयर हो जाता है। तो इसमें होता है टेक्टोसिलिकेट्स और फ्रेमवर्क और 3D फ्रेमवर्क सिलिकेट्स की। ओके, तो हुआ जब हम ऊपर से नीचे जितना गया तो उसका जो ऑक्सीजन और सिलिकेट का जो रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। पहले जो है नैनो सिलिकेट में जो नेसो सिलिकेट्स है, ऑर्थो सिलिकेट्स है, इसमें 1:4 था, ऑक्सीजन सिलिकॉन का 1 था, उसका 4 था। फिर सोरो सिलिकेट के ऑक्सीजन का क्या था, सोरो सिलिकेट्स, फिर सोरो सिलिकेट्स में उसका जो और सिलिकॉन का जो 2 था एंड ऑक्सीजन का 7, और इसमें 1:3:1:3:1:3:2:5। तो इसमें जो इसका जो ऑक्सीजन शेयर्ड एंड नॉन शेयर्ड ऑक्सीजन में था, शेयर्ड ऑक्सीजन पहले जो नेसो सिलिकेट्स में उसमें क्या था, उसमें नॉन सिलिकेट्स जो नेसो सिलिकेट्स था उसमें ऑक्सीजन एक भी शेयर नहीं हो रहा था, जीरो ऑक्सीजन शेयर हो रहा था। ठीक है, एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं हो रहा था। उससे नीचे जितना जा रहा है सोरो सिलिकेट्स में क्या हुआ, एक हो गया। फिर साइक्लोसिलिकेट में शेयर ऑक्सीजन 2 हो गया। फिर आइनोसिलिकेट्स यानी चेन सिलिकेट्स में एक में 2 और एक में हो गया 2,3। ठीक है, उसके बाद जो सीड सिलिकेट्स है इसमें ऑक्सीजन शेयर हो रहा है 3। जो टेक्टोसिलिकेट्स है इसमें ऑक्सीजन हो रहा है शेयर 4। तो नीचे जितना जाएंगे उसका रेशियो, उसका ऑक्सीजन शेयर बढ़ता जाएंगे और नॉन शेयर ऑक्सीजन धीरे धीरे घटता जाएंगे। इसका जो 3D यानी फ्रेमवर्क, उसका एग्जांपल क्या बताया आपने, आप बताया नहीं शायद। तो उसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज होंगे, फेल्डस्पर होंगे, जियोलिट्स होंगे, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर याद रखिए तो बहुत अच्छा है। बाकी और एक वीडियो है कि मतलब कहाँ कहाँ हम इसको ये करेंगे, मतलब कैसे हम इसको याद रखेंगे, उसका मैंने एक सीक्वेंस बना के रखे है, उसका एक टेबल बना के रखे कि कैसे हम याद रखेंगे। वो मैं अपने कॉपी में हैंड राइटिंग कर करके वो समझा दूंगा कि किस तरह हम इसको याद रख सकते हैं। ओके, कि नेसो सिलिकेट से सोरो सिलिकेट, साइक्लोसिलिकेट, आइनोसिलिकेट, सीड सिलिकेट, टेक्टोसिलिकेट, कैसे कैसे हम, अगर हम सीक्वेंस रखेंगे याद तो हम सारे के सारे चीज़ क्या होंगे, याद रहेगा सही से। नहीं तो अगर हम आगे पीछे कर देंगे तो नहीं होगा। तो हम उसको याद करने के लिए एक मैंने टेबल बनाया है, उसको मैंने अपने हैंड राइटिंग से समझा दूंगा दूसरी वीडियो में। तो वो आप वो आराम से समझिएगा इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं वहाँ पे आप आराम से सीख पाएंगे। तो और यहाँ पे जो टॉपिक था, जो शेयर ऑक्सीजन था और नॉन शेयर ऑक्सीजन था, इसके बारे में एक एलाबोरेट करना होगा। तो शेयर ऑक्सीजन उसे ब्रिज ऑक्सीजन कहते हैं, जो नॉन शेयर ऑक्सीजन वो नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन कहते हैं। इसके ऊपर भी कुछ एक टॉपिक बना देंगे, 4-5 मिनट का वीडियो, वो भी अच्छे से समझा दूँगा आपका। उसमें कोई ये आता है IIT जम में कि किस तरह से मान लिया आपको दे दिया एक ऐसे सिलिकेट्स जो हो गया सोरो सिलिकेट्स में 2 टाइप्स में होता है। तो इसमें कितना शेयर्ड ऑक्सीजन नॉन सिलिकेट होता है, या कभी कभी ऐसे देते एक चेन दे दिया आपको, चेन दे दिया, चेन में आपको ऐसे देखना पड़ता है कि किस में कितना होता है, कितना ऑक्सीजन शेयर्ड होता है, कितना नॉन शेयर्ड ऑक्सीजन होता है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना पड़ता है, समथिंग बाय समथिंग। ओके, तो ये भी हम समझा देंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी एनालिसिस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस होता है इसमें से, क्वेश्चन सारे हम उसमें एनालिसिस करेंगे। तो फिर आज की यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक